A very warm welcome all of you in organizational development class on 13th of December. My name is Afaq Ahmed Khan. आप लोगों को जैसे कि पता है और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया। आज की क्लास जो है वो हमारी है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के हवाले से और इसमें हम जो आज टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उस टॉपिक्स में अहम चीज़ ये है कि जैसे कि आपने अभी ओपन बुक एग्जाम रिसेंटली दिया है तो आपको इस हवाले से आइडिया होगा कि जो सवालात हैं वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट या कोर्स कंटेंट नहीं आ रहे, यानी जो आपका कोर्स में है पॉइंट्स उसके मुताबिक नहीं आ रहे। सवालों में कहीं ना कहीं कोई ट्रिकीनेस है और वो होगी, बिकॉज ओपन बुक एग्जाम ऐसे ही होते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे कंप्लेन तो नहीं कहूंगा लेकिन ये शिकवा किया कि आपने जो पढ़ाया था वैसा तो वो तो आया पेपर में, लेकिन सवाल वैसे नहीं थे जैसे मॉक एग्जाम में आए या जैसे हमने असाइनमेंट में किए थे। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि ओपन बुक एग्जाम और क्लोज बुक एग्जाम दोनों जो है वो डिफरेंट होते हैं। ये सिनेरियो है। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के 7 स्टेप्स पे कि 7 स्टेप्स क्या क्या हैं जब भी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज लेकर आती है। चेंज कितने किस्म का होता है, कोई बताना पसंद करेगा? कितने किस्म का चेंज होता है? सर ये 7 स्टेप तो हमने लास्ट क्लास में नहीं कर लिए थे। वो बेनिफिट्स किए थे, इसे 7 स्टेप्स भी किए थे हमने। 7 स्टेप हो गए थे। अच्छा जी, आई थिंक सर हो गए थे। अच्छा हम थोड़ा सा, जी हाँ सर हो गए थे 7 स्टेप्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी सर। अच्छा, 7 स्टेप में इस वजह से इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा मैंने जब 5 ईयर पेपर इवेलुएट किए तो मैंने इस बात को मतलब महसूस किया कि ये एक ऐसी चीजें हैं या ऐसे टॉपिक हैं जो कि जिससे सवालों को मजीद ट्रिकी किया जा सकता है। तो इसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में 7 स्टेप्स क्या क्या है कि किस तरीके से आप चेंज को करते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेकर आज मैं आया था। पहला है प्रॉब्लम डायग्नोसिस, यानी द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बिगिंस बाय रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। याद रखिएगा कि अगर कोई भी कंपनी चेंज पे जाती है तो उसके पीछे 2 से 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, कि कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। जैसे कि बहुत सारी हमारी कंपनीज जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें मैन मैनेजमेंट फैक्ट्रीज थी, यानी वहां पर लेबर बहुत ज्यादा काम करती थी मशीन्स को हैंडल करने के लिए। अब आपने देखा कि जहां एक मशीन पे 10 से 15 लोग काम कर रहे होते थे, अब इस तरह की जदीद मशीनरीज आ चुकी हैं जिसको सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है और मैक्सिमम एक और बंदा होता है। यानी चीजें वर्क मैनेजमेंट से मशीन मैनेजमेंट पे आ गई, ऑटोमेशन पे आ गई। तो उस सिनेरियो में ये सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से कोई कंपनी चेंज मैनेजमेंट पे जाए, या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। क्लाइंट आपसे कहता है, यानी आप एक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आ जाती है आपको कि आपकी कंपनी जो है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए चेंज, कुछ भी चेंज हो सकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है, वो सिस्टम चेंज भी हो सकता है। ठीक है, The organization development process begin to recognizing the problem। तो आपने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि जो आप चेंज करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस लेवल का है। The methods of diagnosis usually takes the form of data gathering, assessment of cause as well as initial investigation to a certain option। सेकंड चीज ये कि जब आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि मशीन्स को आपको तब्दील करना है और नई ऑटोमोटिव मशीन्स लेकर आनी है, तो उसके लिए आप लोगों से पूछते हैं, यानी वो जो लोग जिनके काम पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट होगा उस चेंज के आने से, उनसे आप फीडबैक लेते हैं और डेटा कंपाइल करते हैं। उनसे आप फीडबैक लेते हैं कि आप, जिस तरह मैंने भी एक जैसे कि अभी आपसे फीडबैक लिया कि हम एक एक्टिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हम अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे और उसको अपलोड करेंगे
यूट्यूब पे। इस पे मैंने सब लोगों से फीडबैक लिया कि आप लोगों का क्या ख्याल है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो ऑन। आप सब लोगों ने अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर किया, उसमें आपने कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताए कि क्या इम्प्रूवमेंट के एरियाज हो सकते हैं उसमें। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरीके से काम करती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस भी फीडबैक लेती हैं। फीडबैक लेने का तरीकाकार क्या हो सकता है, वो मीटिंग्स की जा सकती हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड फीडबैक लिया जा सकता है, क्लोज एंडेड फीडबैक लिया जा सकता है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक सीक्रेट बैलेटिंग भी की जा सकती है। द फीडबैक एंड असेस, या कोई असेसमेंट लिया जा सकता है, कोई टेस्ट लिया जा सकता है। The feedback and assessment step often involve proper investigation of identify a problem so that there is a deep understanding of challenge at hand. This can include an appraisal document, focus group, customer and employee survey, hiring consultants and interviewing current employees. Information gathered is used to re-evaluate challenges of first time. On the basis of feedback, आपके पास डेटा आता है और उस डेटा की मदद से आप ये देखते हैं कि आपके पास डिसीजन क्या लेना है। आइदर द कंपनी विल गो टुवर्ड्स द चेंज मैनेजमेंट, या कंपनी अभी वेट करेगी। यानी अगर कंपनी को कोई मशीनरी चेंज करनी है या कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, या समटाइम्स कंपनी जो है वो अपनी पूरी साइट यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो पहले साइड एरिया में होती थी, बहुत डिफरेंट वजूहात के बिना पर वो साइड एरिया से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया शिफ्ट हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में थी कराची में, वो शिफ्ट हो गई पोर्ट कासिम में। क्यों? क्योंकि जो उनको एनवायरनमेंट था या जो उनको जो इश्यूज थे वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी कंपनी, और उस पर उनको लॉस हो रहा था। दैट इज द रीजन दे डिसाइड टू रीलोकेट देयर फैसिलिटी फ्रॉम वन इंडस्ट्रियल एरिया या वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए फीडबैक जब हम लेते हैं तो लोग अपना फीडबैक देते हैं, और फीडबैक की बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के हवाले से लिखा है कि वंस एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस and understanding its challenge, an action plan is put together. The plan lays down all the intervention measures that are considered appropriate for the problem or for the problem at hand. जब आप प्लानिंग के फेज में जाएंगे तो डिफरेंट आपको वे आउट नजर आएंगे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपने उसको फॉलो करना है। यूजुअली the measures include such thing as training seminar, workshop, team building and challenge और makeup. सबसे पहले तो लोगों को आपको कन्विंस करना होगा कि जो चेंज आ रहा है वो उनके फेवर में आ रहा है। आप लोग भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस में हैं या अपने इदारों में हैं, अगर टीचर भी चेंज होता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप लोगों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। किस आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी होती है, आप टीचर को समझ रहे होते हैं और कोशिश आपकी होती है कि चेंज ना आए। लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, चेंज इज ऑलवेज गुड। ये सिनेरियो यूजुअली तो पहली कोशिश ये होती है कि ट्रेनिंग कराई जाए, सेमिनार कराए जाएं और लोगों को कन्विंस किया जाए कि वर्कशॉप, टीम बिल्डिंग, चेंजिंग मेकअप और स्ट्रक्चर ऑफ टीम्स को चेंज किया जा सके। हो सकता है एक बंदा एक पर्टिकुलर मैनेजर के अंडर से काम नहीं कर रहा, उसकी टीम्स चेंज करनी। हमने ओबी में पढ़ा था कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशनल टीम्स बनाती हैं, यानी एक ऐसी टीम बनाती हैं जिसमें मौजूद हर टीम मेंबर की स्किल्स अलग अलग है। यानी अगर 5 बंदों की प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो 5 अलग अलग टीम में होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे वो अपनी जो स्किल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म कर सकें अपने टीम मेंबर्स। एडिशनली मेजरेबल ऑब्जेक्टिव व्हिच डिफाइन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जब बात की जाती है मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स की, तो गाइस मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? व्हाट इज मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स? जी, व्हाट इज मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स? मेजरेबल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं गाइस जिसको आप
क्वांटिटी में मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल मेजरेबल ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरी ओडी की क्लास में जितने पार्टिसिपेंट हैं या जितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे इनको इतना ज़्यादा जो है वो करना है, मतलब इफेक्टिव ये क्लासेस लेनी है, या इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स या इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है कि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ना भी पड़े तो एटलीस्ट इनका 70% रिजल्ट आए। यानी 100 में से 70% मार्क्स तो आप लोगों के सबके आने चाहिए। दैट इज मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई सब पास हो जाए, तो पास तो बंदा 63 पे भी हो जाता है, पास तो बंदा 25, 35, 45 वो जो भी इसका मिनिमम क्राइटेरिया हो जाता है। लेकिन जब आप एक चीज मेजरेबल करते हैं तो आप अपने काम को भी उसी हिसाब से प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि सबने 70% मार्क्स लेने, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें ए ग्रेड के लिए पढ़ना है, ना सिर्फ हमें क्लास में पढ़ना है बल्कि हमें असाइनमेंट्स लेने हैं और उसको पूरे वीक तैयारी करनी है, जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें अपलोड करना है, फीडबैक लेना है और कनेक्शन डेवलप रखना है, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। यही एक वे आउट निकल सकता है टू इनहेंस दी परफॉर्मेंस एंड अचीव योर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव के हवाले से बताया गया, which define the expected result from an integral part of overall plan. Intervention and implementation. जब आपको पता चल जाता है अब मेजरेबल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास डेटा आ जाता है, तो आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें कहते हैं कि once a plan is in place, the intervention phase commences since the organizational development process is complicated. Implementation process are key of element of the module. As an example, if training classes are preferred over the other methods, test result will form the base upon which training process is evaluated. इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले लोगों की माइंड मैपिंग की जाती है, लोगों को दिमागी तौर पर इस बात के लिए कायल किया जाता है कि जो चेंज है उसमें आपने एडजस्ट किस तरह करना है, एक्सेप्ट करना है उसे, और कोशिश की जाती है कि उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स की जाए। इसमें कहा गया कि ट्रेनिंग इज आर प्रेफर्ड ओवर द अदर मेथड्स, कि चेंज के लिए अगर ट्रेनिंग को आप प्रेफर कर रहे हैं कि लोगों की ट्रेनिंग होना चाहिए, टेस्ट रिजल्ट फॉर्म द बेसिस अपॉन विच द ट्रेनिंग प्रोसेस इज इवेलुएटेड, कि जो भी उसका रिजल्ट आए आप उसकी बेसिस पे लोगों को इवेलुएट करें। द ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट is to ensure the required changes take place. If that is not the case, feedback assist use bring about the required change. यानी अगर आपने लोगों को कहा कि आप ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग करें, नई जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए, ये कुछ भी हो सकता है। कंपनीज ने ERP का सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, SAP का सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, कोई अदर सॉफ्टवेयर भी अगर इंप्लीमेंट करते हैं ना किसी काम में, तो लोग मैनुअल काम कर रहे थे, अब आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन अगर लोग ट्रेनिंग करने से भी रिलेक्टेंट हैं तो आप कोई और अदर मेथड यूज करें। देन आप इवैल्यूएट करेंगे रिजल्ट को कि as soon as intervention process is complete, the outcome of change organization is assessed, कि उस सॉफ्टवेयर के चेंज होने से या उस मशीन के आने से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए या नेगेटिव कह लें, या अचीव आपके मेजरेबल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, ये चीज है। इफ द रिक्वायर्ड चेंज डज नॉट टेक प्लेस, द ऑर्गेनाइजेशन लुक्स फॉर द केस, एडजस्टमेंट आर मेड टू इंश्योर द ऑब्स्टिकल एलिमेंट, जो ऑब्स्टिकल एलिमेंट्स हैं आपके, जो ऐसी चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से आपने अपने प्रॉब्लम को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया, आप उसको एलिमिनेट करेंगे सिस्टम से। देन सक्सेस डिनोट्स दैट डिजायर चेंज टुक प्लेस। ये आपकी सक्सेस उस वक्त है कि जो चेंज आप लाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सिस्टम बेस हो या प्रोसेस बेस हो, वो चेंज हो गया। दैट इज योर सक्सेस एज एन OD मैनेजर। A proper plan and efficiency standard are put in place to ensure that the new switch is sustainable. फिर आपने ये प्लान करना है कि जब तक लोगों की मॉनिटरिंग हो रही है, जब तक तो वो नए तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मॉनिटरिंग खत्म हो जाए, यानी मॉनिटरिंग कौन लोग करते हैं, आप कंपनीज में HR
के लोग मॉनिटरिंग करते हैं, कंप्लाइंस के लोग मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है जी, ये ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग मॉनिटरिंग करते हैं डेटा को इवेलुएट करके के हर चीज जो है। फॉर एग्जांपल कंपनीज में सेल्स के हवाले से एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया गया कि जब भी आप कोई सेल्स होगी तो आपको वहाँ उस क्लाइंट की डिटेल्स पंच करनी। पहले ये नहीं होता था, पहले ईमेल्स पे या मैनुअली चीजों को रखा जाता था, एक्सेल शीट पे मेंटेन किया जाता था। लेकिन जब ये वो आया प्रोसेस, तो सब जितने भी सेल्स के लोग हैं वो आपके पास आ जाते हैं कि यार हम तो पता नहीं कितने क्लाइंट से मिलते हैं, पता नहीं कितने क्लाइंट से को प्रपोजल दिए हुए हैं, सब अगर हम बैठ के पंच करने लगे आपके सॉफ्टवेयर में, हमारा टाइम लगेगा। देन आपने आपने उन्हें कायल करना है कि ये जो प्रोसेस आया है या ये जो सॉफ्टवेयर आया है ये किस लिए आया है, इसकी वजूहात क्या है। आया कि इसकी वजूहात ये हैं कि आप लोगों का टाइम बढ़ाना, या इसकी वजूहात ये हैं कि कंपनी में जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस हो। आपको पता है एक्सेल शीट कैन नॉट रिट्रीव, मतलब मेरे पास एक एक्सेल शीट थी बहुत सारी, मैंने उसको मेंटेन कर रहा था 6-7 साल से, बट एज व्हेन आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन मैं उसको अपने साथ ले गया या मैं उसको डिलीट करके चले गया। अल्टीमेटली सफर किसने किया, ऑर्गेनाइजेशन ने सफर किया ना। तो इसी वजह से सॉफ्टवेयर सिस्टम या प्रोसेसेस जो कंपनी जो होती हैं वो डिजिटल प्रोसेसेस इसी वजह से प्रेफर कर रही होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए उसका। फाइनल थॉट्स इस हवाले से ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। हर ऑर्गेनाइजेशन को सूनर और लेटर चेंज पे जाना पड़ता है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस चेंज नहीं एक्सेप्ट करती, चाहे वो इंडस्ट्री चेंज हो या टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, तो वो कॉम्पिटिटर्स अपनी कंपटीशन में पीछे रह जाती है, अपने कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट नहीं कर पाती। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मैनेजर या आपका ओडी के जो आप अगर हिस्सा होंगे इंशाल्लाह, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ऑनेस्टली गाइस ये ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे यहाँ भी, जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कंपनियों को एटलीस्ट सर्वे भी फिल कराना होता है तो वो हर किसी पर्सन को बाकायदा उनको पुश करते हैं कि भाई एक सर्वे आया हुआ है उसे फिल कर दो, उसे फिल कर दो, उसकी डेडलाइन ये है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है। हालांकि तमाम पढ़े लिखे समझदार लोग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन स्टिल वो कोऑपरेट नहीं करते। पॉइंट बताने का क्या है, पॉइंट बताने का ये कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो या आपकी लाइफ में चेंज हो, सबसे पहले चेंज को एक्सेप्ट करना है आपने, ठीक है, और उस हवाले से उसको ये सोचना है कि इस चेंज को मतलब इस चेंजेस से इम्पैक्ट क्या आएगा, उस इम्पैक्ट को या उस रिस्क को इवेलुएट करना है। हम बहुत सारी चीजें मतलब हम चेंज करते हैं, हम अपनी आदतों में चीजें चेंज करते हैं, ठीक है, आदतें तब्दील करते हैं, हम अपने मेथड्स को तब्दील करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि हम एग्जाम देने जाते थे बाकायदा तैयार होके, पेपर पेन सब चीजें लेकर यूनिवर्सिटी जाते थे, प्रॉपर एक दिन स्पेंड करते थे, छुट्टी लेते थे। और दूसरा जो चेंज ये आया कि प्रोसेस तब्दील हो गया। ये भी एक प्रोसेस का चेंज था कि आपका जो पेपर है वो आपको सुबह उठते के साथ ही मिल जाता था व्हाट्सएप पे, ठीक है, और आपने उसको अपने घर में बैठ के ही वो करना है, उसको सॉल्व करना है। लेकिन स्टिल आप लोगों के माइंड में ये बात होगी कि यार वो वाला प्रोसेस ज्यादा अच्छा था। तो ऐसे ये सेशन हमारा ये एंड हो रहा है, तो हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और दोबारा से कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। 1 मिनट रह गया सर, बात फिर रह जाएगी बीच में, ठीक है जी। तो यही जो मीटिंग आईडी है वो यही इस्तेमाल होगी, प्लीज दोबारा से आप जो है वो कनेक्ट कर लीजिए ताकि हम उसको वापस आ सके।